स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज़। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आपको जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के हवाले से वो आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं जी वो है कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे इस वीडियो को तो आपके लिए टॉपिक इंतहाई ईजी होगा। हमने इस टॉपिक का स्टार्ट लिया था इस यूनिट का कि भाई एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है, और उसका आंसर सिंपल था कि वो एनर्जी लोअर करते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। देन हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, या फिर वो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, आयनिक होता है। ये की पॉइंट्स है जो कि आपने माइंड में रखने, क्योंकि आगे फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में है या मिनी एक्सरसाइजेस के अंदर पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये आयनिक बॉन्ड के अंदर ये होता है कि भाई वो मेटल नॉन मेटल बनता है। इसके अलावा जो अगला बॉन्ड ये आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हमने करना है। इस कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें भाई, ये बेसिकली ऐसा बॉन्ड है जो कि इन बिटवीन नॉन मेटल्स ही होता है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्योंकि 6 ग्रुप का मेंबर है इसके आउटरमोस्ट शेल में। अगर हम देखें इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जनाब कहते हैं कि भाई मैंने तो किसी को ना देना है ना लेना है, मैं तो करूँगा शेयरिंग। तो ये क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इन केस अगर तो 1 पेयर शेयर हो रहा हो ना दो एटम के बीच में, तो जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इसी तरह अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हों तो जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बनेगा। एंड इन केस अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अब जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो ज़ाहिर है उनकी एनर्जीज़ के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। अब यही बात है कि एटम एक दूसरे के करीब आते ही तब हैं जब अट्रैक्शन उनके अंदर हो जाती है, ठीक है। और जो एटम है वो एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो इस बॉन्ड के अंदर भी वही वाली स्टोरी है जो कि हमने आयनिक में पढ़ी थी कि भाई एटम्स जो हैं आयनिक के अंदर तो हम पढ़ी थी ट्रांसफ़र, लेकिन हमने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एक शर्त पढ़ी थी कि भाई दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे ही तब कि जब वो क्या करेंगे, एट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें डोमिनेट करेंगी। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पर देखें, नेक्स्ट पेज के अंदर ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक जो हाइड्रोजन का एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है और दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं शेयरिंग कर रहे हैं दोनों एटम, और ये दोनों की वैलेंसीज जो हैं वो पूरी हो गई। यानी हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो लेफ़्ट साइड के हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, राइट के भी 2 हो गए। यानी ये दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है ना। ये मिल बांट के खा रहे हैं, समझे, वो फ्रेंड्स की तरह ना आपस में जो शेयरिंग करते हैं। तो जनाब अब हम देखते हैं क्लोरीन को, और इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल लाइन जो है ना ये शो कर रही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह क्लोरीन भी शो कराएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल को। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, रेड क्रॉस से शो किया हुआ है, और इसी तरह डॉट से शो किया दूसरे एटम को, और दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहे हैं। क्लियर। अब चलते हैं जी ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन को हम देखते हैं, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इनको भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे जनाब, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा होगा कि शेयर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं जी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एट द एंड अगर हम देखें एग्जांपल नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये 5 हैं तो इसे कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब 2 हाइड्रोजन के एटम अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनको तो ज़ाहिर है 3 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और एट द एंड ये क्या बना लेंगे जी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है ये समझ आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट
कंपाउंड्स, ठीक है, उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन लिखे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो इन बिटवीन नॉन मेटल्स बनता है। फिर हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड। इसका भी आंसर आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जबकि आयनिक के अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। और एक और डिफरेंस जो है वो आयनिक बॉन्ड जो है इन बिटवीन मेटल नॉन मेटल बनता है, जबकि कोवेलेंट जो है वो क्या बनता है जी, इन बिटवीन नॉन मेटल। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर इंशाल्लाह हम फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर आज समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।